हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस, अदक तंत्र एवं विधि वैधक का जो पेपर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 37 जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको आपको करके जाना ही जाना है अगर आप अदक तंत्र की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो। तो वो टॉपिक्स अपन यहाँ पे देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो रहा ये, ठीक है। सभी के जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो तो आपका विश है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो विश के विषय में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये जो श्लोक है इसको आप बाद में याद करना, ठीक है। पहले आप अदक तंत्र की परिभाषा से शुरू करना। अदक तंत्र की परिभाषा आपको याद रहना चाहिए। ये श्लोक हर एक बच्चे को रटा रुटाया होना ही चाहिए। मतलब अगर आप अदक तंत्र का पेपर लिखने जा रहे हो, ये श्लोक याद नहीं है तो कर लो, ठीक है। ये श्लोक नेसेसरी है, ये वाइवा में पूछा जाता है, ये एग्जाम में आता है, ये श्लोक आता ही आता है, ठीक है। क्या बोला गया है? अदक तंत्र नाम सुश्रुत का सूत्र स्थान का श्लोक है अदक तंत्र का डेफिनेशन का, कि अदक तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगे उपशमनार्थम च। यानी कि अदक तंत्र किसको बोला गया है? तो अदक तंत्र आयुर्वेद की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सर्प विष यानी कि स्नेक बाइट का जो पॉइजन है उससे रिलेटेड, कीट विष, ठीक है, लूता हो गया, ठीक है, मकड़ी यानी कि मूषक यानी कि चूहा हो गया, ऐसे जो विभिन्न जानवर हैं उनके दष्ट के वजह से यानी कि बाइट के कारण जो विष उत्पन्न होता है या पॉइजनस इफेक्ट होते हैं, उसके उपशमन यानी कि ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके बारे में जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं आयुर्वेद के, उस शाखा का नाम क्या है? अदक तंत्र है, ठीक है। तो अगत तंत्र किसको बोला गया है? तो आयुर्वेद की वह शाखा जिसके अंतर्गत सर्प विष, कीट विष, लूता विष, मूषक विष आदि विविध प्रकार के विषों के संयोग के कारण होने वाले जो विषाक्त प्रभाव है उनके उपशमन की चिकित्सा के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? अगत तंत्र है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये श्लोक नेसेसरी है। बाकी नीचे वाला श्लोक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही श्लोक यहाँ पे लर्न करना। फिर अगत तंत्र, अगत तंत्र के विषय में बात करते हैं। तो अगत तंत्र जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इसको अपन संधि विच्छेद जब करते हैं ना, संधि विच्छेद करते हैं अगत को, तो अ, गद और अच, ठीक है। अग जो है, अ जो है वो उपसर्ग है, गद जो है वो धातु है और अच जो है वो प्रत्यय लगाने से आपका क्या है? अगध जो शब्द है वो बना है। फिर बात करते हैं अगत तंत्र की निरुक्ति। तो यहाँ पे बोला गया है नास्ति गदो यस्य, अर्थात जिससे रोग उत्पन्न ना हो वह क्या कहलाता है? अगत कहलाता है। तो जिससे रोग उत्पन्न ना हो वह अगत कहलाता है। फिर बोला गया न अस्ति गदो यस्मात्, यानी कि जिसमें विष का नाश हो वह अगध है, ठीक है। तो जिससे विष का नाश हो वो क्या है? आपका अगध है। तो जिससे विष का नाश हो वो अगध कहलाता है, तथा जिससे रोग उत्पन्न ना हो वो क्या है? आपका अगध कहलाता है। फिर तंत्र के विषय में बात करते हैं। तो तंत्र किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे बोला गया है त्रयते शरीर अनेन इति तंत्रम, अर्थात जिससे शरीर की रक्षा किया जाए वह तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो जिससे क्या है? शरीर की रक्षा किया जाए वह क्या कहलाएगा? आपका तंत्र कहलाता है। फिर यहाँ पे आपका बोला गया है कि शरीर की विष से रक्षा करने का जो अध्ययन है वो अदक तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो शरीर का विषाक्त प्रभाव या विष से रक्षा करने का जो जिस शास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? अगत तंत्र कहलाता है। फिर अगत तंत्र की परिभाषा बताया गया है, ठीक है, डलहन के अनुसार। 2 लाइन का ही श्लोक है। अगदो विषम प्रतिकाट तदर्भे तंत्र अगत तंत्र, अर्थात जिस शास्त्र में विभिन्न प्रकार के या विविध प्रकार के अगदो, अगदो मतलब विषों के निवारण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं? अगत तंत्र कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक ने क्या बताया है? चरक ने जो है इसके विषय में बताया है, अदक तंत्र को ही जो शाखाएं उसके विषय में बताया है कि सबसे पहले उन्होंने बताया है विषगर वैरोधिक प्रशमन, ठीक है। इसको क्या बोला है इन्होंने? अगत तंत्र ना बोल के विषगर वैरोधिक प्रशमन करके इन्होंने शाखा बताया है, जिसके अंतर्गत हम लोग टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है? तो विष की चिकित्सा पढ़ते हैं जिसमें अपन विविध प्रकार की स्थावर विष की चिकित्सा देखेंगे। गर विष, ठीक है,
गर्विश जो अपन देखेंगे आगे चल करके कि कोई भी जो विष होता है, ठीक है, मतलब कोई भी आपके पॉइजनस ड्रग नहीं है लेकिन उनको अपन समान मात्रा में यूज़ करते हैं तो वो क्या है, स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे है, वो चीज़ें भी अपन पढ़ेंगे। गर्विश, वैरोधिक चिकित्सा यानी कि विरुद्ध आहार करोगे तो भी एक विषाक्त प्रभाव करता है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ों के विषय में विष गर वैरोधिक प्रशमन के अंतर्गत चरक ने वर्णन किए हैं। सुश्रुत ने प्रॉपर अगत तंत्र नाम दिए हैं, ठीक है। वांग भट्ट ने दृष्टा चिकित्सा बताए हैं और कौटिल्य ने क्या है, जांगली चिकित्सा बोले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका हारित ने विष चिकित्सा बोले हैं। तो ये अलग अलग आचार्यों ने जो शाखा है उसका नाम अलग अलग बोले हैं। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यू यहाँ पर से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वांग भट्ट के अनुसार अदक तंत्र नाम है कि नहीं है, ठीक है, या वांग भट्ट ने टॉक्सिकोलॉजी की जो शाखा है या विष विज्ञान की जो शाखा है उसको क्या कहा है, तो दृष्ट चिकित्सा कहा है वांग भट्ट ने। उन्होंने अगत तंत्र ही नहीं बोले हैं। अगत तंत्र किसने बोले हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। इसी प्रकार कौटिल्य ने क्या बोले हैं, जांगली चिकित्सा बोले हैं, और हारित ने विष चिकित्सा बोले हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू को। तो टॉक्सिकोलॉजी, ये टॉक्सिकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बने हैं। एक है आपका टॉक्सिन और एक है आपका लोगस, ठीक है। तो टॉक्सिन एंड लोगस। अब इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, टॉक्सिन एंड लॉजी, ठीक है। तो टॉक्सिन एंड लॉजी के बारे में बताया गया स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। उस शाखा को क्या बोलेंगे, टॉक्सिकोलॉजी बोलेंगे। द साइंस ऑफ पॉइजन, देयर सोर्सेस, केमिकल कंपोजिशन, एक्शन, टेस्ट एंड एंटीडोट, ठीक है। तो वह साइंस, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, वह साइंस है जिसके अंतर्गत हम लोग पॉइजन का क्या सोर्स होते हैं, ठीक है, कौन से केमिकल होते हैं, ठीक है, मतलब केमिकल के कंपोजिशंस क्या क्या हैं, वो शरीर में जाने के बाद एक्शन कैसे करते हैं, उसको पता करने के लिए क्या टेस्ट करा सकते हैं, और उस पॉइजन के पॉइजनस इफेक्ट से बचने के लिए कौन से एंटीडोट देने हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, आपका टॉक्सिकोलॉजी है। फिर बोला गया टॉक्सिकोलॉजी इज द डायग्नोसिस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन आर द मेथड ऑफ ए डिटेक्टिंग दैम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है टॉक्सिकोलॉजी क्या है, जिसके अंतर्गत हम लोग डायग्नोस करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर पॉइजन है, ठीक है, तो उसके पॉइजनस इफेक्ट क्या क्या है, मतलब उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको कैसे करके ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी की शाखा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे और उसको डिफाइन किया गया है, द ब्रांच ऑफ ए मेडिसिन साइंस इज easily the study of a toxin substance, toxin chemical component, mechanism of action, fatal dose and fatal period, clinical features, management and post-mortem appearance, chemical analysis and medico-legal aspect is called as a toxicology, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक ही बार में समझ में हो गया कि वह ब्रांच जिसके अंतर्गत सभी चीज़, जितने भी चीज़ आप पढ़ते हो, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हो, उसके केमिकल कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है बॉडी में, उसके बारे में आप जो है स्टडी करते हो, उसका फेटल डोज कितना है, कितने मात्रा में जो है अगर शरीर में जाए तो मारक होते हैं, कितने समय में मारक होता है फेटल पीरियड, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स आपको दिखाई देंगे, मैनेजमेंट कैसे करोगे, अगर कोई है किसी ने पॉइजन खाया है तो उसका पोस्टमार्टम जब अपन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, केमिकल एनालिसिस क्या क्या कराना है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों के अंतर्गत, किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद में सुश्रुत संहिता के बारे में बात करें तो सुश्रुत संहिता में अदक तंत्र की मूल संहिता, ठीक है, कल्प स्थान है। तो अदक तंत्र का जो है मूल संहिता अपन बात करें, सुश्रुत संहिता में भी जैसे चरक संहिता में स्थान है ना, वैसे सुश्रुत संहिता में कल्प स्थान में अदक तंत्र का संपूर्ण वर्णन किया गया है। चरक संहिता में कौन से चैप्टर में, तो 23rd जो चैप्टर है उसमें विष चिकित्सा का वर्णन मिलते हैं। अष्टांग हृदय में आपके 40 और 48 में मिलते हैं। कश्यप संहिता में सर्प, जो आपका सर्प विधि विष प्रतिपादीय जो अध्याय है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अष्टांग हृदय के अंतर्गत 35 एंड 38 जो आपको उत्तर तंत्र का स्थान है चैप्टर है, उसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। माधव निदान में 69 नंबर का जो चैप्टर है वहां पे आपको विष चिकित्सा का वर्णन देखने को मिलेगा। हारित में तृतीय स्थान 56 चैप्टर में देखने को मिलते हैं। योग रत्नाकर में उत्तरार्ध में देखने को मिलते हैं। रस तरंगणी में आपको तरंग संख्या 24 में देखने को मिलेगा। भैसज रत्नावली में विष योग चिकित्सा प्रकरण 67 नंबर का जो चैप्टर वहां पे देखने को मिलते हैं। सारंगधर में यत्र तत्र जो है आपको वर्णन देखने को मिलता है इसका, और रस रत्न समुच्चय में 29 नंबर का जो चैप्टर है वहां पे इसका वर्णन देखने को मिलता है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जो पासवर्ड है वो अदक तंत्र रहेगा, जैसा लिखा है वैसे अगत तंत्र आपको लिखना है। तो ये पीडीएफ आपका ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने इंट्रोडक्टिव जो पार्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो किसी की स्किप नहीं करना है, इसी वजह से फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत मैंने इंट्रोडक्शन को रखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।